अनुज जी, बहुत अगर जल्दी से आप हमें ये बता पाएं कि क्या इसके लिए कोई खास तौर पर परिहार है और क्या परिहार करने का कोई समय होता है, क्योंकि पंडित कई बार कह देते हैं हम आपके लिए पूजा कर देंगे, महामृत्युंजय का जाप कर देंगे, तो क्या दूसरे की गई पूजा हमारे लिए उतनी ही लाभदायक हो सकती है? प्रश्न काफी विस्तार से है। देखिए, पहली बात तो ये सुनिश्चित करते हैं कि परिहार एक निश्चित समय में ही पॉसिबल है। ठीक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर 5th और 11th ऑपरेट नहीं कर रहा है तो कोई भी परिहार आपके काम में नहीं आएगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स जिस सेंस में बताए गए हैं वो असरदार हैं, यस। जिस सेंस में हम समझ रहे हैं वो काम नहीं करते हैं, वो भी यस, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम उस स्थिति को किस प्रकार से समझते हैं, उन उपायों को किस प्रकार से करते हैं। सभी तब एक ऊर्जा को पैदा करने का माध्यम है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं पैदा की जाती हैं। उन ऊर्जाओं को अपने क्लाइंट तक या उस व्यक्ति तक किस तरह से ट्रांसफर करना है, वो भी अपने आप में पूरा एक मैकेनिज्म है। ओके। दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके उस दोष को देखने के बाद, उसकी एनालिसिस हो जाने के बाद, उन रेमेडीज का निकल जाने के बाद भी ये पॉसिबल रेमेडी होगी या नहीं होगी, ये भी एक डेस्टाइन्ड फ्रेम है। डेस्टिन्ड है, मतलब अगर भाग्य में वो समय आ गया होगा तभी आपको उसका फल मिलेगा। और पूजा पाठ अगर करना है, समय है, तो वो खुद ही करें तो ज्यादा लाभदायक है। नेचुरली आपका खाया आपको ही असर देगा। बिल्कुल। एनर्जी जो हम लगा सकते हैं अपने लिए, हमारी जो इंटेंशन सही हो सकते हैं, वो शायद उतना एक्यूरेट इंटेंशन दूसरे की ना हो। कुछ एसएमएस हमें आए हैं। सबसे पहले अनुषा ने हमसे पूछा है गुड़गांव से कि वो काफ़ी हॉट टेम्पर्ड हैं, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और उनकी जॉब भी फिलहाल स्टेबल नहीं है, तो कब तक ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? गुस्सा आना बेसिकली इनका एक टेम्परामेंट है, और मैं इसे गुस्सा नहीं कह सकता, मैं इसे इनकी इनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन कह सकता हूँ। इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक्स्ट्रा थॉट्स हैं। इनकी जो लगन कुंडली है वहाँ पे इनका लग्न लॉर्ड मार्स बिल्कुल सामने से एस्पेक्ट करता है। अच्छा। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी ये कर्म करती हैं ये उससे डिससेटिस्फाइड रहती हैं। शी इज नॉट एप्टीट्यूडिंग, शी इज नॉट अप्लाइंग हर होल इनटू हर डेली लाइफ। सो डेली लाइफ में जब कोई भी व्यक्ति आकांक्षाओं से वशीभूत होता है और अपने कर्म को पूर्णता से नहीं करता, उसके साथ इस जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाएं, एक्सपेक्टेशंस कम रखें, राइट। और जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, जॉब स्टेबल नहीं है इनकी, जॉब स्टेबल नहीं है, उसके लिए भी सेम रीजन है, क्योंकि केतु इनका इफ्लिक्टेड है और उसका मार्स के साथ एक रिलेशनशिप है, राइट। और यही सेटिस्फेक्शन इनको जॉब लेकर आएगी। प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये समस्या दूर हो सकती है। यस, एंड आई थिंक बाय 2012 or another 2 years, right, she should get the benefit. Right. एक और एसएमएस आया है किरण का, जिन्होंने पूछा है कि उनकी सही एज क्या है मैरिज के लिए। Okay, according to this horoscope, I think she should get married by and before 2011. अच्छा। और इनको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी इमोशनल अपहेवल्स का रखना होगा, जो इनके वैवाहिक जीवन के लिए एक संकेत है कि इनको अपने रिलेशनशिप्स के अंदर अपनी वांट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट शी वांट्स टू ऑफर, ये दोनों संतुलन इनको लेने होंगे। ये सिंह लग्न की कुंडली है। अच्छा। जब तक ये अपने पार्टनर को क्या दे सकते हैं और उससे क्या चाहते हैं, इन दोनों चीजों को संतुलन नहीं बनाएंगे, इनके वैवाहिक जीवन के अंदर समस्या रहेगी। राइट। एक और एसएमएस है रोशन का, जिन्होंने पूछा है कि वो अब्रॉड कब जा सकते हैं और फ्यूचर में वो जॉब करेंगे या बिजनेस। दिस इज ए जॉब हॉरोस्कोप। अच्छा। यहाँ जॉब होने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं। और जहां तक इनका अब्रॉड जाने का सवाल है, आई थिंक ही शुड स्टार्ट ट्राइंग, और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, अगस्त, दिस मंथ ओनली, दिस ईयर ओनली, दिस ईयर ओनली, यस। तो यानी 2010 में आप अक्टूबर या सितंबर आपने कहा कि आपके बिल्कुल अब्रॉड जाने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल next 3 months it's पैक possible. योर बैग्स एंड गेट रेडी। थैंक यू अनुज जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अरिष्ट योग को लेकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसे कोई दोष नहीं कहेगा, सिर्फ योग कहेगा। और इस समझ के साथ हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि भाई हमें एटलीस्ट कुछ पता होगा, वी नो द प्रूवन फैक्ट्स नाउ। Yeah. थैंक यू सो मच अनुज। थैंक यू।